नमो भगवते महावराहे। आज भगवान के मंदिर में लेपन एवं संकीर्तन का महात्म्य सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, देवी मेरे मंदिर का गोपमय से लेपन करने वाले को जो फल प्राप्त होता है वह ध्यान देकर मुझसे सुनो। लीपते हुए मनुष्य जितने पग चलता है उतने 1000 वर्षों तक वह दिव्य लोकों में आनंद करता है। देवी यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति 12 वर्षों तक मंदिर लीपने का कार्य करता है तो वह धन और धान्य से भरे पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल कुल में जन्म पाता है और देवताओं द्वारा अभिवंदित होता हुआ कुछ द्वीप को प्राप्त करता है और वहां 10,000 वर्षों तक निवास करता है। शुभे देवी, जो मेरे अंतर्ग्रह का स्वयं लेपन करता है अथवा न्याय पूर्वक दूसरों से लेपन कराता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, अब मैं गोबर की महिमा बताता हूँ, तुम मुझसे सुनो। मंदिर लीपने के लिए जो प्राणी किसी समीप के स्थान से अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गोप में लाता है वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाने पर वह शालमली द्वीप में जन्म प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है और वहां 12,100 वर्षों तक निवास करता है। फिर वह भारतवर्ष में राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञों में वह श्रेष्ठ तथा मेरा उपासक होता है। अगले जन्म में भी अपने प्राप्त संस्कार एवं अभ्यास के कारण पुण्य गो में लाकर मेरे मंदिर का लेपन करता है तथा उसके फलस्वरूप मेरे लोक को प्राप्त होता है। कोई गौ को स्नान करा रहा हो या गाय के गोबर से मेरे मंदिर का उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल पहुंचाता है वह उस जल की बूंदों के तुल्य सहस्र वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां से जब भ्रष्ट होता है तो वह क्रोंच द्वीप में जाता है और क्रोंच द्वीप से भ्रष्ट होकर भूमंडल पर धार्मिक राजा होता है। उसी पुण्य के प्रभाव से वह प्राणी मेरे श्वेत द्वीप में पहुंचता है। वसुंधरे, जो स्त्री पुरुष मेरे मंदिर में मार्जन कर्म करते झाड़ू लगाते हैं वे सभी अपराधों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं और मार्जन के समय धूल के जितने कण उड़ते हैं उतने 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं और वहां से च्युत हो जाने पर वे शाकद्वीप को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति वहां बहुत दिनों तक निवास कर फिर पवित्र भारत भूमि पर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकार के भोगों को प्राप्त कर मेरी उपासना का श्वेत द्वीप को प्राप्त होता है। देवी, अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूँ, वह सुनो। जो प्राणी मेरी आराधना के समय पदगान करते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाता हूँ, तुम सुनो। गाए जाने वाले पद की पंक्तियों के जितने अक्षर होते हैं उतने 1000 वर्षों तक गायक पुरुष इंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। गायन में सदा परायण रहने वाला मेरा वह भक्त इंद्रलोक तथा रमणीय नंदवन में देवताओं के साथ आनंद करने के बाद जब वहां से च्युत होता है तो भूमंडल में वैष्णव कुल में जन्म पाकर वैष्णवों के साथ ही निवास करता है और वहां भी भक्ति के साथ मेरे यशोगान में संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होने पर शुद्ध अंतःकरण वाला वह पुरुष मेरी कृपा से मेरे ही लोक में चला जाता है। पृथ्वी बोली, अहो भक्ति संगीत का कैसा विस्मयकारी प्रभाव है। अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायन के प्रभाव से कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। भगवान वरा कहते हैं, देवी वरा क्षेत्र में मेरे मंदिर के पास एक चांडाल रहता था जो मेरी भक्ति में तत्पर रहकर सारी रात जागकर मेरा यश गाता रहता था। कभी वह सुदूर अन्य प्रदेश तक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति संगीत गाता रहता। इस प्रकार उसने बहुत से संवत्सर व्यतीत कर दिए। एक समय की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात में जब सभी लोग सो गए थे उसने वीणा उठाई और भक्ति गीत गाते हुए भ्रमण करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उसे एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। चंडाल बेचारा निर्बल था और ब्रह्म राक्षस अत्यंत बली, अतः वह अपने को उससे छुड़ा न सका और दुख एवं शोक से व्याकुल होकर वह निश्चेत सा हो गया। फिर उस ब्रह्म राक्षस ने से कहने लगा, अरे मुझसे तुम्हारा क्या अभिष्ट सिद्ध होने वाला है?
जो तुम इस प्रकार मुझ पर चढ़ बैठे हो। उसकी ये बात सुनकर मनुष्य के मांस के लोभी ब्रह्म राक्षस ने चंडाल से कहा, आज 10 रातों से मुझे कोई भोजन नहीं मिला है। ब्रह्मा ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है। आज मैं मज्जा, मांस और रक्तों से भरे पूरे तेरे शरीर का भक्षण करूंगा। इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। वसुंधरे, चंडाल मेरे गुणगान के लिए लायक था। उस व्यक्ति ने ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना की, महाभाग, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ब्रह्मा ने तुम्हारे खाने के लिए ही मुझे भेजा है, परंतु परम प्रभु की भक्ति से संपन्न होकर इस जागरण में मैं देवादिदेव जगदीश्वर के पदगान के लिए समुत्सुक हूँ। अतः वन में उनके आवास स्थल के पास जाकर संगीत सुनाकर मैं लौट आऊं, तब तुम मुझे खा लेना। परंतु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह व्रत धारण कर रखा है कि आधी रात में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति संगीत सुनाया करूंगा। व्रत पूरा होने पर तुम मुझे खा लेना। इस पर ब्रह्म राक्षस कठोर शब्दों में बोला, अरे मूर्ख, क्यों ऐसी झूठी बातें बनाता है? तू कहता है कि तुम्हारे पास फिर मैं आऊंगा। भला ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु के मुख में पहुंचकर फिर जीवित लौट जाए? तुम ब्रह्म राक्षस के मुख में पड़कर भी फिर जाने की इच्छा करते हो। चंडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं यद्यपि पहले के निंदित कर्मों के प्रभाव से इस समय चंडाल बना हूँ, किंतु मेरे अंतःकरण में धर्म स्थित है। तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्मानुसार पुनः निश्चित आऊंगा। ब्रह्म राक्षस, अपने जागरण व्रत को पूरा कर, मैं लौट कर यह अवश्य आऊंगा। देखो, संपूर्ण जगत सत्य के आधार पर ही टिका है, अन्य सब लोक भी सत्य पर ही आधारित हैं। ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। कन्या सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक ही दान की जाती है। ब्राह्मण लोग भी सदा सत्य ही बोलते हैं। राजा लोग सत्य भाषण करने के प्रभाव से ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी सत्य के प्रभाव से ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्य के प्रताप से ही तपते हैं और चंद्रमा भी सत्य के प्रभाव से जगत को रंजित आनंदित करते हैं। मैं सत्यता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर न आऊं तो षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या दोनों पक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों में जो स्नान तक नहीं करता उसकी जो दुर्गति होती है वह गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति अज्ञान और मोह में पड़कर गुरु और राजा की पत्नी के साथ गमन करता है उसे जो गति मिलती है वही गति यदि मैं फिर न लौटूं तो मुझे प्राप्त हो। मिथ्या यज्ञ करने वाले पुरुषों को तथा मिथ्या भाषण करने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है वही गति यदि मैं पुनः न आ सकूं तो मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण का वध करने पर, मदिरा पान, चोरी और व्रत भंग करने पर मनुष्य को जब गति प्राप्त होती है यदि मैं पुनः न लौटूं तो वह मुझे प्राप्त हो। देवी, उस समय चांडाल की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो गया। अतः वह मधुर वाणी में कहने लगा, अच्छा तुम जाओ, नमस्कार। इस प्रकार अपने निश्चय में अडिग चंडाल ब्रह्म राक्षस से ऐसा कहकर मेरे संगीत में तल्लीन हो गया। उसके नाचते गाते संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातःकाल होने पर जब वह ब्रह्म राक्षस के पास वापस चला तो इतने में कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उससे कहा, साधो, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। वह ब्रह्म राक्षस तो शव तक को खा जाता है, अतः तुम्हें वहां प्रत्यक्ष मृत्यु मुख में नहीं जाना चाहिए। चंडाल ने कहा, पहले जब मुझे ब्रह्म राक्षस खाने को तैयार था तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वापस आ जाऊंगा। सत्य का पालन करना परम आवश्यक है। इस पर उस पुरुष ने उसके हित की इच्छा से कहा, चंडाल, वहां मत जाओ, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए सत्य त्याग का दोष नहीं होता। किंतु चंडाल अपने व्रत में अटल था, अतः वह मधुर वाणी में बोला, मित्र, तुम जो कह रहे हो वह मुझे अभिष्ट नहीं है। मुझसे सत्य का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा व्रत अचल है। जगत की जड़ सत्य है और सत्य पर ही यह सारा संसार टिका है। सत्य ही परम धर्म है। परमात्मा भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अतः मैं किसी प्रकार भी असत्य का आचरण नहीं करूंगा।
इस प्रकार कहकर वह चंडाल ब्रह्म राक्षस के पास चला गया और उसका सम्मान करते हुए बोला, महाभाग, मैं आ गया हूँ। अब मुझे भक्षण करने में तुम विलंब ना करो। तुम्हारी कृपा से अब मैं भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जाऊंगा। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मेरे शरीर के इन अंगों को खा सकते हो। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।